फैक्ट नंबर 1 गाइस, इंडिया को अपना कच्चा तीबू आइलैंड श्रीलंका से वापस चाहिए। जी हाँ गाइस, ये वो आइलैंड है जिसे साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंप दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अचानक से इंडिया को इसकी क्या जरूरत पड़ गई। दरअसल ये आइलैंड इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे भारतीय मछुआरों के लिए, जिनकी लाइफ ही यहां से आई मछलियों पर डिपेंड करती है। लेकिन ब्रिटेन के एक रूल की वजह से साल 1974 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके बाद ये आइलैंड श्रीलंका का हो गया। पर श्रीलंका ने इस चीज का गलत फायदा उठाया और इंडिया के लोगों को यहां आने से बैन कर दिया। यही नहीं, यहां आने वाले सभी मछुआरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसलिए अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफिशियली श्रीलंका से इस आइलैंड को वापस करने की डिमांड कर रही है। और वैसे भी इंडिया श्रीलंका को $2 बिलियन से भी ज्यादा का लोन देकर पहले उसकी बहुत ज्यादा मदद कर चुका है। लेकिन गाइस, बावजूद इसके क्या श्रीलंका इंडिया को यह आइलैंड वापस करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 2 गाइस, अभी क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि मारुति की नई कारों में मारुति का नाम और उसका लोगो दोनों गायब है? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है साल 1971 से, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने आम लोगों के लिए सस्ती कारें बनाने के उद्देश्य से मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत की थी। लेकिन अगले 10 सालों तक मारुति मोटर्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ और इसलिए साल 1981 में इंडियन गवर्नमेंट ने जापान की सुजुकी मोटर्स के साथ हाथ मिला लिया। उस समय इंडियन गवर्नमेंट के पास मारुति की 74% हिस्सेदारी थी और सुजुकी के पास 26% ही थी। लेकिन साल 1992 में मारुति की एक कार बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, जिसका नाम था मारुति 800, और यह सुजुकी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इसलिए सुजुकी ने अपनी हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दी और फाइनली 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी सुजुकी की सक्सेस को देखते हुए अपने सारे स्टेक सुजुकी को बेच दिए, जिसके बाद सुजुकी ने मारुति मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रख दिया और साल 2015 में सबसे पहले लोगो से मारुति का सिंबल हटाकर साल 2017 में उसका नाम भी हटा दिया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक मारुति के लोगो को हटाने का ये सीक्रेट जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 3 गाइस, गाड़ी चलाते समय हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहनना, लाइसेंस का ना होना और फिर उस पर भारी जुर्माना देना, ये ट्रैफिक रूल्स आपको सबको पता है। लेकिन आज मैं आपको 3 ऐसे ट्रैफिक रूल्स बताता हूं जिसे जानने के बाद आप अपना जुर्माना और जेल जाने से बच सकते हैं। पहला, अगर आपका चालान कोई कांस्टेबल काट रहा है और वो आपसे 100 रुपए से ज्यादा ले रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि एक कांस्टेबल की चालान काटने की लिमिट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती। दूसरा, अगर कोई भी ट्रैफिक ऑफिसर आपका चालान PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए काट रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं, क्योंकि PUC पर चालान सिर्फ RTO ऑफिसर ही काट सकता है। और तीसरा, अगर आप ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं तो आपको कोई भी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अरेस्ट करने का राइट ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होता। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग ट्रैफिक रूल जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर 4 गाइस, क्या हो अगर ये पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ औरतों से भरी हो? देखिए, पूरी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन इस दुनिया में एक गांव ऐसा है जहां पर पिछले 12 सालों से एक भी लड़का पैदा ही नहीं हुआ है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये रहस्यमयी गांव पोलैंड में है और यहाँ पिछले 1 दशक से किसी भी लड़के ने जन्म नहीं लिया है। दरअसल इस गांव में सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं और इसीलिए इस इलाके के मेयर ने साल 2019 में यह घोषणा की कि अगर गांव में किसी घर में एक लड़का पैदा होता है तो वो उस परिवार को एक बड़ा इनाम देंगे। यही नहीं, कई साइंटिस्ट भी इस गांव में आकर रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये जानने में सफल नहीं हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। गाइस, भले ही इस गांव में 300 से ज्यादा लोग रहते हों, लेकिन इस गांव में लड़का पैदा ना होना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस गांव में ऐसा क्यों हो रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।